पंजाब लैपटॉप स्कीम का दोबारा से जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब आप इसके फ़ेज़ 2 में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को लास्ट टाइम जो है लैपटॉप नहीं मिला था, वो लोग जो है वो अब इसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और जिन लोगों ने जो है वो अप्लाई नहीं किया था, वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब हुकूमत से जो है वो ये लैपटॉप स्कीम से लैपटॉप लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। वीडियो में चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है CM लैपटॉप hed.punjab.gov.pk। ये इसका फ़ेज़ 2 है। जो फ़ेज़ 2 में जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो है वो ऑलरेडी अप्लाई नहीं किया था या जिनको लैपटॉप जो है वो नहीं मिला था, वो आप फ़ेज़ 2 में दोबारा से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है, मतलब कौन सा लैपटॉप आपको मिल रहा है, तो इसमें जो है वो Core i7 13 जनरेशन जो है वो आपको मिल रहा है और SSD है जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देती है और इसी तरह जो है वो हाई रैम स्पीड जो है वो आपको मल्टीपल टास्किंग के लिए जो है वो एक समझ लें कि अच्छा लैपटॉप आपको मिल रहा है। अब कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए एहल हैं, तो यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया है कि मस्ट हैव अ डोमिसाइल फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के। ये पंजाब के लोगों के लिए जो है वो कि पंजाब के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सिर्फ उन लोगों के लिए ये है। मस्ट एनरोल इन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ BS इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के। आप जो है फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होने चाहिए जो BS कर रहे हो किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर। उसके बाद पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन 2024 की। अगर जो है वो आप मेडिकल भी कर रहे हैं और डेंटल भी कर रहे हैं, तो देन आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कॉलेज मिनिमम जो है वो 65% जो है वो आपको मार्क्स चाहिए होंगे, कम से कम जो है वो आपके 65% जो है वो मार्क्स होने चाहिए, देन आप जो है वो इसके लिए एल होंगे। फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल डेंटल एंड यूनिवर्सिटीज मिनिमल 80% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जो है वो मेडिकल या डेंटल के कॉलेज से हैं, तो देन आपको 80% नंबर जो है वो चाहिए होंगे। स्टूडेंट मस्ट नॉट बी आर रेसिपिएंट ऑफ एनी लैपटॉप के आपके पास कोई भी पहले जो है वो आप गवर्नमेंट से आपने पहले लैपटॉप जो है वो ना लिया हुआ हो, तो देन आप इसके लिए एल होंगे। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े से, वो भी हम ले लेते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबल है। तो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया कि कौन कौन से लोग अहल हैं। उसके बाद जो है वो प्रोसीजर क्या है लैपटॉप का, तो आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है वो सबमिट कर सकते हैं। मैनुअल एप्लीकेशन जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल है। बहुत से लोग आपको कहते हैं कि हम जो है वो आपकी ये एप्लीकेशन जमा करा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने यहीं पे ऑनलाइन जमा करानी है। तो जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं उन लोगों को जो है वो दिया जाएगा। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, क्या जो है वो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड होगी? नहीं, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे बस वही काफ़ी होगा। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है? तो एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो वेबसाइट के ऊपर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी। कि मतलब आपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक आपको डोमिसाइल नहीं मिला, तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है इज़ द स्कॉलरशिप एग्जैक्टली फॉर स्टूडेंट डोमिसाइल इन पंजाब। जी हाँ, बिल्कुल जिनके पास जो है पंजाब का डोमिसाइल है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो है वो डिग्री जो है वो नॉट लिस्टेड है इन द जो आगे ड्रॉप डाउन होगा, तो उसमें से आपने अदर का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। वो आगे जाके हम देखेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद कैन स्टूडेंट यूज देयर रोल नंबर इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, बिल्कुल आप जो है वो रजिस्ट्रेशन की जब अपना रोल नंबर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी क्या एप्लीकेशन की कोई फीस भी है? कोई एप्लीकेशन की कोई फीस जो है वो आपके पास नहीं, आपने जमा करानी कोई फीस नहीं है इसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो यहाँ पे बता दिया है कि आपको C&SE कॉपी चाहिएगी, मैट्रिकेशन की जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इंग्लिश कोई भी सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आपको कब बताया जाएगा? तो आपको जो है वो वेब ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है वो आपको इसका स्टेटस जो है वो देखना होगा। जब इसके ऊपर जो है वो बैलेटिंग होगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको जो है यहीं पे शो हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या कोई जिसने पहले लैपटॉप लिया वो दोबारा अप्लाई कर सकता है? जी नहीं, वो दोबारा अप्लाई जो है वो नहीं कर सकता। अब सिंपल हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है वो अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, उसके बाद पासवर्ड
कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा होगा वो एंटर करेंगे। तो हम इस सारे को फिल कर लेते हैं। इस तरह से आप ये फिल कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से ये फिल कर लिया है। यहाँ पे सारी डिटेल आपने दे देनी है इस तरह से, और उसके बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जो कि आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आएगा। तो सिंपल आपने वो जो है वो अपना ईमेल एड्रेस खोल के वहां से अपना ओटीपी जो है यहाँ पे डाल देना है। तो मुझे वो ईमेल जो है रिसीव हो चुकी है, तो मैं वो कोड यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके बाद आपने सिंपल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आपने सिंपल उसको ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे जो डिटेल शुरू में दी थी वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएंगी। जैसे आपका नाम हो गया, CNIC नंबर, यहाँ पे फादर का नाम लिख लेता हूँ और उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे फादर का CNIC, तो आपने अपने अब्बा जी का जो है वो CNIC दे देना है। तो मैं यहाँ पे CNIC नंबर दे देता हूँ। बाद आपने सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट आप मेल हैं या फीमेल हैं यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलीजन कौन सा है आपका, जो भी रिलीजन है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जो भी है आपको जो है वो डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे होम फ़ोन नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन जिसके आगे एस्टेरिक का बटन है वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप जो है वो एस्टेरिक के बगैर वाली इन्फॉर्मेशन ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है वो डोमिसाइल आपका कहाँ का है, तो जहाँ का भी आपका डोमिसाइल है आपने वो जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ का भी आपका जो है वो डोमिसाइल बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपनी फैमिली की इनकम बतानी है कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है। अगर देना चाहे तो बता सकते हैं, ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे स्टैरिक नहीं है। उसके बाद जो है क्या आपने ऑलरेडी जो है वो ऑन एयर स्कॉलरशिप से जो है स्कॉलरशिप हासिल किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो प्रोफाइल फोटो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है जो कि 200 KB से ज़्यादा इसके साइज़ की नहीं होनी चाहिए। इज़ योर फादर अलाइव, क्या आपके जो है फादर जिंदा है, अगर हैं तो यस, अगर नो है तो नो पे क्लिक करेंगे। डिसेबिलिटी मतलब आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो अगर है तो यस करेंगे, अगर नो है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसी उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे पिक्चर के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पिक्चर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर दी है। उसके बाद आपने ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो आपकी पिक्चर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने सिंपल नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो है वो करंट इंस्टीट्यूशन डिटेल आपने देनी है कि कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, जो भी है आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपके जो है वो लिस्ट आ जाएगी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको ये लैपटॉप दिया जाएगा, उनमें से आपने जो है वो सिंपल अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो ढूंढ लेनी है। तो जो भी आपकी है आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वो आप किस डिसिप्लिन में जो है वो पढ़ रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी चीज़ है आपकी जिसमें BS कर रही हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने सिंपल उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिग्री आपकी BS आ गई। उसके बाद जो है यहाँ से किस तारीख को आपने एडमिशन लिया था, तो सिंपल आपने वो जो है एडमिशन की डेट बता देनी है जब भी आपने जो है वो एडमिशन लिया था। इसी तरह डिग्री टाइटल क्या है कि क्या आप डिग्री टाइटल कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं BS कर रहा हूँ तो BS, और आगे जो भी आपका है जैसे CS होता है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह सेमेस्टर कौन सा है, पहला है या दूसरा है, जो भी सेमेस्टर है आपने वो लिखना है। उसके बाद जो है वो आपका रोल नंबर क्या है, यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर है आपने यहाँ पर जो है वो रोल नंबर जो है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख लिया। इसी तरह यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है रोल नंबर अलग अलग है और वो अलग है तो देन आप अलग अलग लिखेंगे। लेकिन अगर एक सेम ही चीज़ है तो आप दोनों चीज़ें सेम जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मैसेज आ गया कि आपकी जो है वो डिटेल ऐड हो चुकी है। अब आपके पास आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपने सिंपल यहाँ से जिस भी जगह आप रह रहे हैं यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, तो यहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल जो है यहाँ से नेम ऑफ टाउन या विलेज जहाँ भी आप रह रहे हैं, चक शक उसका नाम जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। उसके बाद जो है एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है जो भी जहाँ भी आप जो है वो रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे रावलपिंडी में हूँ तो मैं रावलपिंडी का पूरा डिटेल एड्रेस लिखूंगा जहाँ पे मुझे डॉक जो है वो रिसीव हो जाए। एड्रेस देने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी ऊपर वाले एड्रेस से सेम है तो आपने सेम के बटन पर क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका ऊपर से एड्रेस जो है वो उठा लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ से इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे दोबारा से अपना नया एड्रेस जो परमानेंट है ID कार्ड के ऊपर वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब एजुकेशनल डिटेल्स आ गई, तो आपने एजुकेशनल सबसे पहले आप मैट्रिक की डिटेल डालेंगे। तो आपके मैट्रिक का नाम क्या था, जो भी आपके स्कूल का नाम था वो आपने यहाँ पे जो है वो लिख लेना है कि आपके स्कूल का नाम क्या था। ठीक है, उसके बाद बोर्ड कौन सा था, जो भी आपका बोर्ड था आपने यहाँ पे से वो जो है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर आपका क्या था तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे।
ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर था। उसी तरह जो है किस साल में आपने ये पास किया था, तो वो साल आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से सिलेक्ट करना है जिस भी साल में आपने जो है वो किया था। उसके बाद जो है सेशन कौन सा था, एनुअल था, सप्लीमेंट्री था, तो जो भी था आपका वो यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन कौन सा था, आर्ट्स थी या साइंस थी, जो भी था आपका वो सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स आपके कितने थे, तो वो आपने जो है वो यहाँ पे लिखने हैं कि आपके कितने थे, और आपने ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, तो आपने जो है जितने भी नंबर लिए थे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरह जो आपको सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल का लिखना है, आपने ए लेवल किया है, दीनी मदरसा किया है, डिप्लोमा किया है, जो भी किया है आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोग्राम टाइटल क्या था, डिप्लोमा था, क्या था, तो आप कहते हैं कि जो है हमने इंटर किया है, ठीक है। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड था वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रोल नंबर आपने यहाँ पे बताना है, जो भी आपका रोल नंबर था वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और किस साल में आपने जो है ये किया है तो वो साल आपने जो है यहाँ पे बताना है। उसके बाद जो है वो आपके पास सेशन एनुअल था। उसके बाद डिसिप्लिन आपने साइंस में किए, आर्ट्स में जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। आपके टोटल मार्क्स कितने थे, तो वो आपने यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं, और इसी तरह टोटल मार्क्स आपके कितने थे तो वो यहाँ पे लिखना है, और उसमें से आपने कितने लिए तो वो आपने यहाँ पे जो है वो लिखने हैं। ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने सिंपल सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जिसमें आपने जो है वो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, उसके बाद यहाँ पे बैक साइड, और उसके बाद जो है वो एसएससी सर्टिफिकेट, उसके बाद एचएससी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सिंपल किस तरह से दो है क्या 200 KB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैं अभी आपको समझाने के लिए फिलहाल अपनी तस्वीर ही अपलोड कर रहा हूँ, इस तरह से अपलोड करेंगे। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट स्टेप में आपने दोबारा से इसी तरह अपलोड करनी है। इसी तरह जो है नेक्स्ट स्टेप में आपने इसी तरह से अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद जो है एचएससी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करना है, और इसी तरह जो है थर्ड में यहाँ पे अपना डोमिसाइल अपलोड करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। यहाँ पे सीएनएससी के फ्रंट बैक, अब उसके बाद जो है वो एसएससी का सर्टिफिकेट, एचएससी का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद सिंपल आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपने जो है आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब की सब ठीक थी। यहाँ पे आपने एक और चीज़ करनी है, वो ये है कि आपने जो है वो एक एफिडेविट भी जो है वो लगाना है, जो कि स्टाम्प के ऊपर आपने जो है वो लिख के यहाँ पर 200 के स्टाम्प के ऊपर आपने ये प्रिंट जो है निकलवाना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये कुछ इस तरह से एफिडेविट है। यहाँ पे एफिडेविट ऐसे ही लिखने देना, और यहाँ पे आपने जो है नाम, और यहाँ पे CNIC नंबर आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो आपका एड्रेस आ जाएगा, ये सारा कुछ एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके फादर नेम आ जाएगा, CNIC नंबर, फादर का CNIC नंबर, इसी तरह सारी डिटेल यहाँ पे एड्रेस आ जाएगी। और ये सारा कुछ देने के बाद आखिर में जो है वो आपका नाम, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे विटनेस बाय जो होगा, जो आपका मतलब आपका गवाह होगा वो होगा, और यहाँ पे डेट होगी। ये सारा कुछ जो है वो आपने 200 के जो है वो फॉर्म के ऊपर लगाना है, जिसको हम कहते हैं स्टाम्प पेपर। उस स्टाम्प के ऊपर प्रिंट करवा के ये सारा कुछ आपने करना है, और यहाँ पर आके उसको स्कैन करके आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। तो सिंपल इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टाम्प है, इसको भी इसी तरह से अपलोड कर देंगे, और सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और आप यस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाए। तो इस तरह से आप इसके लिए जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें कि एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड सक्सेसफुली, आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आप सिंपल मेन बोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ से आपकी जो स्टेटस है वो आपको पता चलता रहेगा कि आपका स्टेटस अभी जो है पेंडिंग है। अगर अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो स्कीम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस चीज से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।